तो आइए प्यारे बच्चे, तो कल हमने आपको एक तो क्वाड्रेचर फार्मूले का प्रूव कराया, कुछ होमवर्क में आपको काम दिया, सिम्पसन 3/8 का है ना जी, फार्मूले का आपको डेरिवेशन करने के लिए दिया। आपका हो गया प्यारे बच्चे। वो आप पे कुछ हमने वेडल रूल और वुल्स रूल आपको लिखवाए प्यारे बच्चे, फार्मूले आपसे कहे ये याद कर लेना। अरे वो काम प्यारे बच्चे आपने कर लिया। सिम्पसन 3/8 का डेरिवेशन हो गया नहीं हो गया? तो अब इसके अंदर प्यारे बच्चे न्यूमेरिकल चलते हैं, न्यूमेरिकलों का आनंद लेते हैं। मजेदार पोर्शन, मजेदार किताब, बड़े बड़े सवालों को चुटकियों में हल कर देता है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। बनाने वाले ने क्या चीज बनाई प्यारे, उसको देखते हैं। तो पांचवा छठे सौ से कोई सा भी एक सवाल आप पूछ लीजिए। तो प्यारे बच्चे, पांचवा या छठे में से कोई सा एक सवाल गलती से पूछ लीजिए। मैं नहीं पूछूंगी, मत पूछो जी गुड्डी। बोलिए जी। बोलो जी। अरे हम आवाज ही ना आ रही। अरे और कोई पूछ लो भैया रे। अरे और कोई पूछ लो। अरे मेरे मालिक बस बैठे रहे, ये मुस्कुराहट कब आएगी चेहरे पे प्यारे। चलो जी बोलिए। सर क्वेश्चन 5। ठीक है जी, हो गया 5। धन्यवाद आपका। तो लिखो जी, पांचवा सवाल लिखो तो सही प्यारे, तभी तो कराऊं। तो आइए प्यारे बच्चे, तो आपने कहा आंसर नंबर 5, इसने कहा 4 × 5.2 और log x डी। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ये हमारी x0 कहलाती है, और इसे हम लास्ट वाली वैल्यू को, है ना जी, ये x कहते हैं। तो h निकालते हैं, x माइनस x0 अपॉन यू, 5.2 माइनस 4। ठीक है जी, यू की कलाकारी है प्यारे। तो ये आया 1.2। नीचे कोशिश ये करी जाती है कि प्यारे बच्चे 1 बन जाए या 0.1 बन जाए। ठीक है, ये सवाल नीचे कम से कम 4 कम से कम लिया जाता ही जाता है। 4 इंटरवल में तोड़ना ब्रेक करना पड़ता ही पड़ता है गुरु जी हमें। तो जितना मैक्सिमम करोगे उतना ही आंसर के वो नजदीक पहुंचेगा प्यारे। करने को 12 ले लो, 12 तो बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगी प्यारे। वो आंसर को, इसमें थोड़ा सा आंसर में डिफरेंस आ सकता है गुरु जी आपसे। वो कह देता है कि कितने पार्टों में करिए तो उतने पार्ट लेना कंपलसरी हो जाता। अभी जैसे आगे आने वाले सवाल करेंगे। तो प्यारे बच्चे हमने इसे 6 में कर दिया। 6 में मतलब 0.2। तो कहते हैं शुरू में स्टार्ट करी पहली वैल्यू से 4.2, 0.22 बढ़ाते रहो, 4.4, 4.6, 4.8 और 5.0 और 5.2। तो जो कैलकुलेटर 991 होता है ना प्यारे बच्चे, उसमें इंटीग्रल भी सॉल्व हो जाते हैं।
ठीक है जी। अब वो कैसे होते हैं वो प्यारे बच्चे बुकलेट में लिखा हुआ, इसलिए 991 को कैलकुलेटर को अलाउ नहीं किया जाता, वो तुरंत तुरंत उसका आंसर दे देता है। ठीक है जी। हाँ, उसमें मैट्रिक्स वैट्रिक्स सब हो जाती हैं प्यारे, उसमें और ज़्यादा फैसिलिटीज होती है। तो ये वैल्यू शुरू होती है 1 2 3, एक मिनट सुने प्यारे बच्चे, एक एक फालतू होती है 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी प्यारे बच्चे, ये हमेशा एक फालतू आती है x0, वैसे लिखा जाता है x0 प्लस एच, x0 प्लस 2h, x0 प्लस 3h, x0 प्लस 4। वैसे काउंटिंग में 7 बैठती है, लेकिन जब इसे तोड़ते हैं तो x0 प्लस 6h। अब y क्या है ये प्यारे बच्चे, अभी लॉग ई बेस पे या ये प्यारे बच्चे, हम तो ई बेस पे मान के वो चलेंगे। ठीक है जी। तो जब मैं आपसे कहूँ प्यारे बच्चे, तब कैलकुलेटर में आप टाइप करना शुरू करेंगे, लिखना प्रारंभ करेंगे आप लॉग ई 4, लॉग ई बेस पे 4.2, लॉग ई बेस पे 4.4, लॉग ई बेस पे 4.6, लॉग ई बेस पे 4.8, लॉग ई बेस पे। यदि नहीं दे रखा होता तो प्यारे बच्चे हम उसे ई बेस ही मानते हैं, दे रखा होता तो फिर उसी बेस को लेना कंपेरिजन। तो कैलकुलेटर के अंदर प्यारे बच्चे 4 डेसिमल को फिक्स कर लीजिए, पहले डेसिमल को 4 डेसिमलों पे अंकों तक ले आइए। अब IN4 दबा दो, IN4 है ना जी, IN4 ई की पावर के नीचे जो लिखा होगा IN4 लिखा होगा। तो 4 डेसिमल फिक्स करने के बाद IN4 की क्या वैल्यू आई है, फिर शुरू कर दिया तूने कैलकुलेटर। मेरे मालिक क्या करूं मैं भी मजबूर हूँ, आप भी मजबूर, आप खरीदोगे नहीं और मैं आपको खरीदवाऊंगा नहीं प्यारे। आज ही कहती मम्मी ये तो फिर मेरे मालिक हमारा पागल बना रहा है ना जी। तो 1.3863, अरे प्यारे बच्चे सही बताइए गुरुजी, अब 4.2 लिख दो, है ना जी, 4.2 लिख दो। 4.2 पे क्या आया, है ना जी 1.4351। चलो 4.4 कर दो, रिप्ले की से लिए जाओ, 2 वाले की जगह 4 कर दो, रिप्ले की से कर दो फटाफट, 4 कर दो, 4.4, 1.4816। ठीक है जी, 4.6 कर दो प्यारे, 4.6 पे बताओ कितनी वैल्यू आई, 1.5261। पर थोड़ी थोड़ी वैल्यू फालतू होती जाएगी, यदि कुछ गलत टाइप कर दोगे तो अपने आप ही गड़बड़ कर देगा। ठीक है जी, 4.8 पे बताओ, 4.8 पे बताओ प्यारे, 1.5686, 1.5686, 4.5 पे बताओ, 5 पे बताओ प्यारे, 1.6094, 5.2 पे बताओ। सारी बात हमसे ही पूछेगा, कैलकुलेटर आप चला रहे हो तो आपसे ही पूछूंगा प्यारे, रिकॉर्डेड वाले देखेंगे वो कहेंगे साला पता ना क्या क्या कराता रहे। 1.6487। तो प्यारे बच्चे y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6, फटाफट पहले यहाँ तक की बात को पहले नोट कर लो अपनी कॉपी पे, तब उसके बाद बात करते हैं आपसे।
तब आपसे हिंदी में बात करते हैं प्यारे, फिलहाल अंग्रेजी में नोट कर लो। तो प्यारे बच्चे, ये एक्स की वैल्यू, ठीक है जी। हाँ, फटाफट टेबल बना लो भैया रे, सारी टेबल को फटाफट बना लो। तो चलिए प्यारे, तो कहते हैं, इसने कहा प्यारे कि ट्रेपेजाइडल रूल लगा दो। तो ट्रेपेजाइडल रूल क्या कहता है भाई? ट्रेपेजाइडल रूल, ठीक है जी। तो जो भी इंटीग्रल आप निकाल रहे हैं, तो कहता है एच बाई जो पहली टर्म है और लास्ट टर्म है उनको एक ब्रैकेट में, बाकी सब टर्म का डबल कर दो, y1 y2 y3 y4 y5, कोई भी टर्म रिपीट नहीं होगी। तो h की वैल्यू कितनी? 0.2 अपॉन 2, y0 है ना जी 1.3863, 1.6487 प्लस बाकी सब टर्म डबल 2, 1.435 प्लस 1.4816 प्लस 1.5261 प्लस 1.86 प्लस 1.94। ठीक है जी, बताओ फटाफट क्या वैल्यू आई हमारे कैलकुलेटर वालों विद्यार्थियों? क्या वैल्यू आई है आपकी?
तो प्यारे बच्चे, हमारे बच्चे बता रहे हैं ये वैल्यू आई, ये कर दी 0.1 की 1.8277 है ना जी। हाँ देखो, तो प्यारे बच्चे ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा प्यारे, 1.8277 ये आ गई आपकी प्यारे बच्चे। चलिए गुरु जी थोड़ा सा अच्छे सवाल की ओर प्रवेश करते हैं, ठीक है जी। अभी टेबल वाला ही बताते हैं पहले प्यारे बच्चे, एक सवाल कराते हैं बहुत ही मज़ेदार 9वां सवाल, बाकी आप अपने आप करोगे तो सवाल होते चले जाएंगे। तो कह रहा है 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल और सिम्पसन 3/8 रूल। 1/3 से करो और 3/8 से करो एंड ऑब्टेन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई इन ईच केस। हर केस में पाई की वैल्यू को निकालिए। चलिए ठीक है जी। तो 0/1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लिया आपने। चलो, अरे इंटीग्रल तो उतार लो प्यारे। तो आ जाओ, हमने भी उतार लिया प्यारे। चलो अलग कुछ भी करते हैं प्यारे, फालतू में। अपॉन 1 है ना जी, लेट वाई, जो भी फंक्शन दे रखा होता है उसे वाई मान लेते हैं। मैंने आपको सबसे पहले बात बताई कि h माइनस एक्स जीरो अपॉन यू, तो 1 माइनस जीरो अपॉन, ये नहीं कि 1 अपॉन में 1 ही कर दोगे, 4 से नीचे तो आते ही ना आप यार। जितना आप में थोड़ा सा दूर करोगे उतना ही वैल्यू बड़ी हो जाती है। मतलब मान के चलो यदि ऊपर 4 माइनस जीरो होता तो अपॉन में 4 कर देते। यदि हमारा 6 ऊपर होता नीचे 1 होता, 6 माइनस 1 अपॉन 5 कर देते। ठीक है, तो इसमें प्यारे बच्चे 6 कर दो, तो वैल्यू कितनी आ गई 1/6। तो प्यारे बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो पहली वैल्यू हुई 1/6, नहीं पहले तो पहले बच्चे प्यारे पहली वैल्यू स्टार्टिंग की है, फिर इसमें 1/6 जोड़ दो, 1/6, फिर जोड़ दो प्यारे 2/6, फिर जोड़ दो प्यारे 3/6, फिर जोड़ दो 4/6 प्यारे, फिर जोड़ दो 5/6 प्यारे, और लास्ट में प्यारे 6/6, ये 1 हो जाए, है ना जी। तो प्यारे बच्चे हम आपको यही तो बता रहे हैं कि ये x0 से शुरू होगी, x0 प्लस एच, x0 प्लस 2h, x0 प्लस 3h, x0 प्लस 4h। इससे लड्डू चैप्टर न बना, ये भी छोटा है प्यारे। इसमें तो एक बार सवाल कराने के बाद बालक यूं कहे चल, ये तो मैंने सारे कर लिए, आगे बढ़। तो बुरा ना मानो प्यारे, होली आ रही है, तो 1/1 प्लस 0 का होल स्क्वायर कितना प्यारे 1, 1/1/6 होल स्क्वायर 36/37। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना पड़ेगा प्यारे आपको, लेकिन हम क्या करेंगे वो भी सुनेंगे अभी। ठीक है जी, हम क्या करेंगे प्यारे, हम ना करेंगे कुछ भी, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ही। हमारा तो कैलकुलेटर हमारा काम दे रहा है, हमने प्यारे वो दहेज के लिए नहीं खरीदा है, बड़ी मेहनत से खरीदा प्यारे। 36 बटे बेक, गलती हो भी जाए तो कोई दिक्कत ना, 36/40 है ना जी। 1/1 प्लस 3/6 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, हाँ तो कितना आया प्यारे 36, 36 और 9 45।
अरे सही लिख रहे हैं, 1/1 + 4/6 का होल स्क्वायर। 36, 36 और 16, 42। गलती हो भी जाए, कोई ना देख रहा इन्हें, तूने क्या लिखा क्या ना लिखा, वो तो आंसर देखे। 36 और 25, 61, 51 भी लिख जाए तो कोई दिक्कत ना है। 1 + 6/6 का होल स्क्वायर 1/2.5 है ना जी। हाँ, तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए यार, तो सुनता तो ना, यही तो दिक्कत है तेरे अंदर, है ना जी। ना समझता ना प्यारे बच्चे, कैलकुलेटर में लिखने देता जी तुम्हें 1, है ना जी। हाँ, कितना प्यारे, डिवाइडेड बाई 1 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट A/6 का। 36 भाई, मैंने क्या कहा गुरुजी, 52 छोड़ो मेरे मारी, क्या मैंने क्या कहा, जो लिख गए सो लिख गए प्यारे। चलो जी, ये कह रहे हैं तुझे जोड़ना भी ना आता। ये मेरे मालिक, हमें क्या करना, हमारा तो कैलकुलेटर करेगा जो भी गलत करेगा, हमें ऐसे गवारों वाली कैलकुलेशन कोई करे, हम तो यहाँ से जो करेंगे वो करेंगे प्यारे। कि पावर, ऐसा लिखो ना प्यारे। अब वो पूछेगा ए की वैल्यू, ए की वैल्यू आपने कही 1, ठीक है जी। आप तो गलती निकालते रहो मास्टर की, कौन देख रहा है इन्हें, आंसर देखे बस। चलो भैया, और निकलेंगी गलती फिर, पहले प्यारे बच्चे उतारेंगे हमारे बाल, कैलकुलेशन एक साथ करेंगे। तो लिखो प्यारे बच्चे, तो चलो बताओ फिर मेरे मालिक, जल्दी जल्दी शुरू तो करो, ए की वैल्यू 1 लगाओ, तो 1 पे बताओ कितनी आई, मैं ना बताऊं। 4 डेसिमल फिक्स कर लो प्यारे, ए की वैल्यू 2 दबाओ। ठीक है जी। तो बच्चों ने कहा, अरे यही आई आपकी 9730, ए की वैल्यू 2 दबाओ प्यारे। कैलकुलेटर किस लिए खरीदा हमने, हमें पूरा यूज करना है, पैसे वसूल करने। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, किसी दोस्त को प्यारे बच्चे आप किसी भी हालत में ये नहीं बताओगे कि तू कैलकुलेटर लेके जाएगी नहीं जाएगी, है ना जी। हाँ, ये तू कैलकुलेटर लेके जाएगा नहीं जाएगा, भाई जी पढ़ी ना तो कैलकुलेटर काय को ले जाएगा, उसे क्या पता प्यारे बच्चे न्यूमेरिकल में कैलकुलेटर का क्या यूज हो। आप उससे और कह रहे हो मेरे मालिक, वो जाते ही मना करवा देगा, सर इनका कैलकुलेटर छील दो, और फिर हंसते रहेंगे बच्चे, है ना जी। हाँ, तो पॉइंट
कह रहे हैं 9000। तो किसी को फालतू के काम क्यों कर रहे हो, टेंशन खुद पैर पे कुल्हाड़ी तुम मार रहे हो। Y3 बता दो, मैं ना बताऊं Y3। तो 0.800। Y4 बता दो, 0.6923। Y5 बता दो प्यारे, हो रहे हैं पैसे वसूल ना। .5902। और कह रहे हो छिनवा दो कैलकुलेटर। भैया पैर पे तुम खुद बुलारी मारो, मेरे मानी मेरा क्या जा रहा है। हर चैप्टर में आप कैलकुलेटर का यूज देखे जा रहे हो प्यारे, हमारे सर से तुम जाके बहस कर रहे हो प्यारे। ठीक है जी, हाँ वो तो छिनवाएगा ही छिनवाएगा। तो 0.50 निकाल तो दी प्यारे बच्चे, कितनी बार निकालोगे। ठीक है जी। तो कहते हैं सिम्पसन 1/100। तो जो भी इंटीग्रल चल रहा था, कहते हैं h/3 y0 से y6, है ना जी, +4 y1 +y3 +y5 प्लस प्यारे 2y2 +y4। मान से सारी वैल्यू को रखने के बाद मुझे बता दो h की वैल्यू कितनी आई थी, 1/6। तो प्यारे बच्चे ये हो गया 1/18। ठीक है जी, टेबल बना ली। अरे ऊपर प्यारे बच्चे टेबल बन गई ना। टेबल तो बना लो पहले। तो प्यारे बच्चे अब कैलकुलेशन तो कर दो। ये तो बड़ी गंदी बात है, सारे काम तो हमसे करवाएगा तो तू क्या करेगा। तो ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों अपने जूनियर विद्यार्थियों को बताओ कि ऑनलाइन कैसी होती है, कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल मिलते हैं, प्रैक्टिस तुम्हें कम होती है प्यारे। इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए न्यूमेरिकल बनाए गए, किताब में तो गिने चुने क्वेश्चन दिए गए। तो जब तक आप सुन बताओगे नहीं कि भैया पढ़ियो तो ऑनलाइन पढ़ियो प्यारे, न्यूमेरिकल भी ज़्यादा मिलते हैं, मेथड भी ज़्यादा क्लियर होता है, कैलकुलेटर भी ज़्यादा वहीं समझ में आता है, ऑफलाइन में तेरी छुट्टी हो जाती है। तो प्यारे बच्चे तेरे बस की ना फिर सवाल को करना। या तो तू छुट्टी ना कर, रेगुलर जा।
तब भी इतने सवाल ना कराएगा जितनी ऑनलाइन में क्लास में कराएगा। ऑनलाइन की क्लास की तो मेरे मान यदि समझ लो 50 वीडियो पे खत्म हो रही है आपके यहाँ, तो ऑनलाइन वो ऑफलाइन में 35 से 40 वीडियो के बीच में खत्म हो जाती है। 35 भी बहुत बता रहा हूँ प्यारे। वहां तो एक मेथड के 2 न्यूमेरिकल करा दिए, बहुत हैं बड़े बड़े। यहाँ 2 की वजह 4 आ जाएंगे तुझे न्यूमेरिकल। तो डेसिमल को करीब करीब 6 डेसिमल कर दे इसे। फिक्स को हटा के 4 से हटा के 6 डेसिमल पे लिया इन सवालों को। इनको कभी 4 पे नहीं रखना चाहिए न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन वाले को। इसमें फिक्स का बटन 4 से हटा के बच्चे 6 पे कर ले। तो देख जल्दी बता वैल्यू कितनी आई। बस फिक्स वाला बटन तुझे 4 पे बजाय 6 पे करना। ठीक है जी, चल मैंने तेरी यही लिख दी, फटाफट बता दे क्या वैल्यू आ गई भैया रे हमारे होनार छात्राओं। चलो, लेकिन ऊपर भी मैंने मान 4 पे रखा है तो 4 ही रख, क्योंकि ऊपर वैल्यू भी तो तूने 4 पे ही निकाली है। 0.7854, तो ये निकाली तूने 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स, ये निकाली किस रूल से? सिम्पसन 1/3 रूल से। अब इसने कहा तुझे वैल्यू प्यारे किससे और निकालनी है? दूसरे मेथड से। 4 पे ही रहने दे, जब मेरे मालिक ऊपर वैल्यू तूने 4 पे, तो सिम्पसन 3/8 जो भी इंटीग्रल है 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3h/8 कहते हैं y0 प्लस y6 एक जगह, हम नहीं बताऊंगी तुझे, प्लस, है ना जी, इसको ऐसे याद किया जाता 2y3, बस ये रिपीट नहीं होगा, प्लस प्यारे कितना 3y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5। ठीक है जी, तो 3/8 इंटू 1/6 1/16। जल्दी कर प्यारे, इतना टाइम मत लगा, सारी वैल्यू तुझे मालूम है, सही सही वैल्यू रखी हो बच्चे।
ठीक है जी। अब प्यारे बच्चे यही तो चक्कर है। अब प्यारे बच्चे ये भी उतना ही आया, ये भी उतना ही आया, तो दिक्कत तो हो जाएगी फिर। अरे ना प्यारे बच्चे, आपको फिर इसमें प्यारे बच्चे 6 डेसिमल करने ही पड़ेंगे। 0.78540 और पहला वाला आया प्यारे 0.785411। ठीक है जी। तो 4 पे दोनों वैल्यू सेम सेम आएंगी प्यारे। ठीक है जी। तो दोनों पे मेरे मालिक अलग अलग आनी चाहिए। एक मेथड से पूछता कोई दिक्कत नहीं, दोनों मेथड से पूछ रहा है तो हमारी ये कुछ बात अलग चलेगी प्यारे। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुन तो सही बच्चे। अब हम क्या कहने जा रहे हैं। तो 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स। अब कहते हैं एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब होता है या अप्रोक्सीमेट वैल्यू। हमने प्यारे बच्चे इस सवाल को डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि ये एक फॉर्मूला है किसका, tan इनवर्स x का। तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4 माइनस 0। ठीक है जी। तो वैल्यू आ गई प्यारे π/4। एक बार तो एक काम कर, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और थर्ड को बराबर कर दे। तो 0.785411 को, है ना जी, गुणा कर दे किससे, 4 से। ये तो कौन से रूल से आई थी, सिम्पसन 1/3 रूल से आई थी। तो जो भी तेरी पाई की वैल्यू आ जाए, जो भी तेरी कैलकुलेट करके वैल्यू आ जाए, एक बार प्यारे बच्चे सेकंड और थर्ड को बराबर कर दे। तो कितनी थी, 4.785406। तो पाई बराबर, दोनों से प्यारे आंसर आ गए। लिख फटाफट प्यारे बच्चे। आया कुछ कुछ समझ में। अरे हमारे होनहार विद्यार्थियों, कुछ समझ में आया नहीं आया। चलिए प्यारे, टेंशन नहीं लेने का रे। चलो प्यारे बच्चे हमारे, ठीक है जी।
तो ये थोड़ी थोड़ी वैल्यू अलग अलग आएंगी, क्योंकि हमने वहाँ प्यारे बच्चे पहले शुरू में 4 डेसिमल फिक्स करे थे, तो 4 डेसिमल पे लगभग लगभग वैल्यू वही आई प्यारे बच्चे। वहाँ में डेसिमल को 4 की बजाय 6 रखना था, तो सारी वैल्यू बदलती, तो थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन हमारी बदलती गुरुजी। ठीक है जी, तो ये वैल्यू कुछ कुछ लगभग ऐसी ऐसी आती। ठीक है जी, जिससे वैल्यू हमारी 3.14 यहाँ भी आई, 3.14 यहाँ भी आई प्यारे बच्चे। ठीक है, लीजिए साहब, तो जरा इधर आ जाओ प्यारे बच्चे। यदि किसी सवाल में ऐसा दे रखा हो तो फिर कैसे करेंगे? तो जल्दी फटाफट टेबल बनाओ ना पहले। अरे हमारे प्यारे विद्यार्थियों, यदि किसी सवाल में ऐसा दे रखा हो तो सवाल को कैसे करेंगे? टेबल तो बना लो, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। अच्छा, तो कहते हैं प्यारे h बराबर x माइनस एक्स जीरो अपॉन लास्ट वैल्यू 7.52 माइनस 7.47 अपॉन कितनी है? 1 2 3 4 5 6, कितनी वैल्यू? 6। ठीक है जी, हाँ एक्स जीरो प्लस 6, एक्स जीरो प्लस एक कम तक चलेगा प्यारे बच्चे। अरे यार मेरी बात समझ में ना आई तुम्हारी। ये हुआ एक्स जीरो से एक्स जीरो प्लस कितना प्यारे? 5h, एक्स जीरो प्लस एच, एक्स जीरो प्लस 2h, एक्स जीरो प्लस 3h, एक्स जीरो प्लस 4h। तो बच्चे यही तो गलती करते हैं हम भी और आप भी, बटे 5। जो चीज यहाँ होती है यूँ समझ लो एक कम, जिसमें टेबल दे रखी होती है प्यारे। ठीक है जी, तो कितना आया ये नहीं बताऊंगी। ये आया 0.05 अपॉन 5। अरे बात क्लियर हुई ना हुई प्यारे बच्चे? ये y0 है, ये मान से y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ये y4 है, ये y5 है। कौन सा रूल कह रहा है? ट्रेपेजाइडल रूल। h/2 y0 प्लस y5 एक जगह, 2 y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 एक जगह। आंसर आ गया, फटाफट निकाल दो प्यारे। अरे क्या आंसर आया रे? ठीक है जी, तो प्यारे बच्चे जो वैल्यू ऊपर दे रखी थी वही आ गई। तो सवाल करिए, पूछिए प्रॉब्लम को। बड़ा मज़ेदार चैप्टर बनाया गया है, बड़ा लड्डू खाने को बनाया गया है, तो इन लड्डुओं को खाइए। तो आज होमवर्क आपको करने के लिए इसमें दिया जा रहा है। जो भी आपको कठिन से कठिन लगे वो कल के लेक्चर में सवाल को पूछ लेना। तो धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला। कल भी कोशिश करेंगे, क्लास चलेगी। वैसे यदि हम यहीं रहे इंडिया में ही तो चलेंगे, अमेरिका चले गए तो दिक्कत होगी प्यारे।